नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। गठिया रोग का सही इलाज कराएं। यीशु मसीह ने कॉल्सेवा में खजूर के रविवार में गठिया रोग की सही जांच किया था और लोगों ने मार्ग में विशेष डाली और इसका इलाज कराया जाए। जो राजा का गठिया रोग किया था सोमवार का दिन 18 मार्च के अवसर पर आरएम हॉस्पिटल लालेंद्र मंगलवार का दिन चालक डॉक्टर बुधवार के दिन यीशु मसीह वर्ष से पर चढ़ने के लिए आयु के युवाओं गठिया की समस्या आजकल बृहस्पतिवार को मामला रही है। इसलिए मरीज चाहता है कि वह विशेषज्ञ डॉक्टर के परामर्श से शिशु का इलाज कराए। निगर में द्वारा किए जाने इलाज की स्वामिना कहते हैं। साथ ही इसका द्वारा जनी जाने वाली दावों से रख पर जहाँ पर अंतिम भोज को आयोजन लाल घाटा साताराम हॉस्पिटल 2010 से संचालित किया जा रहा है, जहाँ सभी प्रकार के ऑर्थोपेडिक देना चाह सुविधा उपलब्ध यह करना चाहता है। यह मान्यता प्राप्त है जहाँ पर शासन बंदास योजनाओं आयुष्मान भारत का लाभ भी मरीज को मिलता है। नमता का संदेश दिया, साथ ही रोटी और धन्यवाद करके शिष्य से कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया और कहा कि लो तुम सब इसमें से पायो, यह वाचा का मेरा वह पवित्र लहू है जो तुम्हारे और बहुत से लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। इसलिए मसीह समाज आज के दिन प्रभु भोज स्थापित करते हैं और प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते हैं। कल शुक्रवार है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को उनके एक शिष्य यहूदी ने 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था और प्रभु यीशु मसीह को तात्कालिक रोमी शासकों ने पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचन कहे जो शुक्रवार को 12 बजे से 3 बजे दोपहर के समय कलीसियाओं में बाइबल पाठ गीत गाने के द्वारा एवं प्रार्थना के द्वारा से यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण किया जाता है। ये दुख भोग के दिन का अंतिम दिन था। धन्यवाद। अमन मार्टिन, युवा अध्यक्ष, सेंट जॉन ईएफसी चर्च भोपाल। इस तरह का ऑब्जर्वेशन या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? ट्रीटमेंट में तो DMRDs हम लोग देते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो शुरू करते हैं हम लोग। और शुरुआती स्टेज पे पहले तो जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो भी देते हैं और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए DMRDs और स्टेरॉइड्स का भी यूज करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे इस तरह की डिजीजेस जो होती हैं वो प्रोलॉन्ग डिजीजेस होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं और इनमें काफ़ी लंबे टाइम का ट्रीटमेंट चलता है। कई बार डॉक्टर्स जो रहते हैं पेशेंट्स, कई बार जो जिस तरह से हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, उनके पास चला जाता है, किसी तरह का इंजेक्शन दे देते हैं, तुरंत रिलीफ मिल जाता है, उनको भी अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर हम बहुत लंबे डोज का स्टेरॉइड दे देंगे और उसको टेपर यानी धीरे धीरे कम नहीं करेंगे तो सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो खराब होने का खतरा हो जाता है, स्पेशली लीवर और किडनी। और उसका अफेक्ट जो होता है वो आई, स्किन और अपने बालों तक पे होता है। या जो कि आप लाल घाटी स्थित आरएम हॉस्पिटल पर पिछले 15 वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह के पेशेंट जिस तरह से आते हैं कि जो प्रिकॉशंस ले सकें लोग, इस तरह के अनुभव हुए? देखिए मेनली क्या है, जो विलेज वाले एरिया हैं वहाँ पे अभी ये बिल्कुल जागृति नहीं है कि हमें स्टेरॉइड नहीं लेना है या स्टेरॉइड को सही डायरेक्शन में ही लेना है, सही फिजिशियन के गाइडेंस में ही लेना है। तो ऐसे में जो पंजाब की पुड़ियाँ वगैरह आती हैं वो पेशेंट लेना शुरू कर देता है और उसको चूंकि उससे फायदा होता है तो फिर वो उसको लेता चला जाता है, एडिक्शन हो जाता है। हाँ, एडिक्शन हो जाता है। और अल्कोहल वाले की अल्कोहल छूटते हुए मैंने देखी है, लेकिन स्टेरॉइड छुड़वाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो लोगों को चाहिए इससे बचे, क्योंकि अपना बचे और इस तरह की पुड़ियाएं जब तक ऑथेंटिक नहीं है तब तक ना ले। तो देखा जाए आपका आरएम हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है और किस तरह की फैसिलिटीज हम यहाँ प्रोवाइड कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे मतलब रिमेटोलॉजी से रिलेटेड तो सारी चीजें हैं ही, बाकी रिप्लेसमेंट जो कि रिमेटोलॉजी में आगे चल के जोड़ खराब हो जाते हैं तो उसको बदलना, या फिर आर्थ्रोस्कोपी, स्पाइन सर्जरीज, सारी ट्रॉमा सर्जरीज, सारा डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक्स का वर्क हमारे यहाँ पे कोई जैसे जो गवर्नमेंट की योजना है उनका भी कुछ लाभ मरीज को यहाँ मिल? हाँ बिल्कुल मिलता है हमारे यहाँ पे। हाँ, आयुष्मान और बाकी सारी चीज़ों का लाभ हमारे पास है और हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का लाभ मिले। उम्मीद करें कि इस तरह का हॉस्पिटल जो सेवाएं दे रहा है ये कंटिन्यूस है, लोग अवेयर होकर उसका फायदा भी लेते हैं। जी जी जी, थैंक यू।